तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस दोनों लोग पहुंच चुके हैं। 9:30 बजे के आसपास ये लोग पहुंचे हैं। चूंकि 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर था प्रोटोकॉल के मुताबिक। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ में मुलाकात होगी। ये मुलाकात 35 मिनट तक चलेगी। लगभग 35 मिनट तक ये मुलाकात चलने वाली है। मेरे साथ मौजूद है मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत इस वक्त लाइव। शीतल, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से क्या नरेंद्र मोदी की मुलाकात शुरू हो गई है? बिल्कुल, आपने अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर देखी राशिद, जब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैदराबाद हाउस में बतौर प्रधानमंत्री। उनका ये पहला एंगेजमेंट है और पहला एंगेजमेंट जो है वो तमाम सार्क देशों के अध्यक्षों के साथ, राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी मुलाकात का है, बातचीत का है। बेहद अहम बीड़ा उन्होंने उठाया है अपने प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के तुरंत बाद। और उनके साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी आपने देखा। अब औपचारिक मुहर सूची पहले ही आ चुकी है, औपचारिक ऐलान हो चुका है। फिलहाल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ इनकी मुलाकात चल रही है। इसके बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। 25 मिनट का उनका वक्त है। फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति और फिर जिसका सबको इंतजार है 12:10 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनका डेलीगेशन, और पाकिस्तान से आया पूरा डेलीगेशन जिसमें सरताज अजीज, उनके NSA शामिल हैं, उनके विदेश सचिव शामिल हैं और तमाम उनका जो अमला आया हुआ है। दिलचस्प होगा देखना कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में सुषमा स्वराज क्या कहती हैं, क्या रुख इख्तियार करती हैं। हालांकि इस बार राशिद हम देख रहे हैं कि हमें पहली बार एहसास हो रहा है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हैदराबाद हाउस के अंदर कोई पत्रकार अभी अलाउड नहीं है। कोई रिपोर्टर्स अंदर जाकर देख नहीं पा रहे हैं, कवरेज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। हालांकि इससे हमें बहुत कुछ अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, अभी तो शुरुआती दौर है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन मुलाकातों के बाद और खासतौर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ तो आएगा कि आखिर इस शुरुआती मुलाकात में, जिसे महज एक कर्टसी कॉल इंडियन साइड बता रही है, लेकिन पाकिस्तान का जत्था जो आया है उसे बहुत उम्मीदें हैं। कल भी नवाज शरीफ ने रात में कहा कि उन्होंने एक शेर पढ़ा और कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें भी उम्मीदें हैं। और दिन भर हमारी उनके डेलीगेशन के लोगों से बातचीत होती रही, अलग अलग लोगों से, तो उनका ये कहना था कि दे हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो पाकिस्तान का जत्था हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आया है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कर्टसी कॉल है, लेकिन इस 35 मिनट की बातचीत। शीतल, मैं एक तस्वीर ब्रीफ कर दूं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं आप। हामिद करजई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के हैदराबाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इस वक्त चल रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 35 मिनट की यह मुलाकात होगी। शीतल राजपूत मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ मौजूद है। शीतल, मुझे ये बताइएगा, भारत अफगानिस्तान में कई प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहा है। परियोजनाएं बिजली उत्पादन की हैं, सड़क निर्माण की हैं, खनन समेत कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर आधारित है। लेकिन क्या यह माना जाए कि 35 मिनट की मुलाकात में हेरत में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था, यह मुख्य मुद्दा होगा? बिल्कुल, अफगानिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है, अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान फिर से दोबारा उठा है, रीग्रुप हुआ है अलग अलग इलाकों में। पहले दक्षिणी अफगानिस्तान ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से पश्चिमी अफगानिस्तान में हेरात में, जो कि ईरान बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान लगता हुआ इलाका है, जो कि सुरक्षित इलाका माना जाता था कंपैरेटिवली बाकी अफगानिस्तान के इलाकों से, उस इलाके में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ। तो वाकई ये बात जो है ये इसने सभी को झकझोर दिया है कि अफगानिस्तान के हालात किस कदर फिर खराब होते चले जा रहे हैं। और भारत ने तरह तरह की पुनर्वास की योजनाओं में वहां काम किया है, सड़कें वहां पर बनाई हैं, वहां की फोर्सेस को ट्रेन किया है, वहां की पुलिस फोर्स को ट्रेन किया है। भारत की एक अहम भूमिका रही है अफगानिस्तान में, जो कि हमेशा से पाकिस्तान की आंख की किरकिरी रही है। और उस सब के बीच में मिला लीजिए ये जो ताजा आतंकी हमला हुआ, और इससे पहले भी भारतीय दूतावासों पर अलग अलग जगहों में अफगानिस्तान पर कई भारतीय टारगेट रहे हैं अफगानिस्तान के और अफगानिस्तानी आतंकियों के, तालिबानियों के। तो इसलिए यकीनी तौर पर ये आतंकवाद का मुद्दा जो है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर, ये अहम बातचीत का मुद्दा रहने वाला है भारत की सूची में सबसे ऊपर। और आपको याद होगा राशिद, जब
कुछ रोज पहले वाणिज्य दूतावास में हेरात में भारत के आतंकी हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी ने तब शपथ नहीं ली थी, लेकिन उससे तुरंत पहले उन्होंने ट्वीट किया इस हमले के बाद कि ये बेहद निंदनीय घटना हुई है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसकी निंदा करते हैं और ये रुकना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत कड़े शब्दों में इस बात को लेकर अपना व्यू पॉइंट जो था वो जाहिर किया था। तो यकीनी तौर पर आतंक जो फिर से पनप रहा है अफगानिस्तान में और भारतीय परियोजनाओं पर और भारत के जो स्टेक्स हैं वहां पर, उस पर जो पाकिस्तान की और बाकी जो नहीं चाहते लोग कि भारत वहां पे एक्टिव आतंकी गुट या कट्टरपंथी की भारत वहां पे कोई सक्रिय भूमिका निभाए, उन सब मुद्दों पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज की बातचीत होगी। जी हाँ, तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात शुरू हो गई है। 9:30 बजे ये मुलाकात मुकर्रर वक्त के हिसाब से ही दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शुरू हो चुकी है। 35 मिनट की ये मुलाकात चलेगी। 10:05 पर उसके बाद मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात होगी। इससे पहले याद दिलाना चाहूंगा कि मई की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में भारत के योगदान की बड़ी प्रशंसा की गई थी।